अगर आपकी भी ख्वाहिश है कि आपके पास एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए ऐसी जिसमें हो स्टेटस समाज के अंदर और आपके पास पैसा भी हो, तो ये वैकेंसी आपके लिए होने वाली है। पूरी बात मैं डिटेल से समझाने वाला हूँ। देखिए, अगर आपके पास अगर आपके पास सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो अक्टूबर 2025 के अंदर एक नई वैकेंसी आ चुकी है। लगभग लगभग 5300 से भी ज़्यादा वैकेंसी हैं। जी हाँ, 5300 से भी ज़्यादा वैकेंसी है। और अगर तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, कंप्लीट कर रखा है, मेरा कहना का मतलब है कंप्लीट कर रखा है, प्लस आपके पास बीएड है, तो आपके मज़े आने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल मज़े आने वाले हैं। क्योंकि टीचर बनने के लिए डी ट्रिपल एस बी की तरफ से बम्पर वैकेंसी निकल चुकी हैं। जी हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट में बम्पर वैकेंसी निकल चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली टीजीटी मैथमेटिक्स मेल और फीमेल में इन्होंने कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर आप टोटल वैकेंसी देख सकते हैं, ये इस तरह से वैकेंसी है। तो इन सबका आप स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंस्टेड ऑफ मैं आपको एक एक करके बताऊं, आप सबका स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको बताना ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो ये सब मिलाकर टोटल वैकेंसी 5300 से भी ज़्यादा वैकेंसी आपकी हो रही हैं। सब ये मतलब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए वैकेंसी होने वाली है। अब मैं आपको बताऊं तो ये वैकेंसी आई कहाँ से है। तो ये दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मतलब दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन DSSB की तरफ से ये वैकेंसी निकली है। और ये अभी हाल फिलहाल में निकली है 3 तारीख को, 3/10/2025 को ये वैकेंसी निकली है। इसके ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो आप देख सकते हैं 9 तारीख से होने वाले हैं। कब से होने वाले हैं? 9 अक्टूबर से, और 7 नवंबर तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपने बीएड कर रखा है, क्या कर रखा है? बीएड कर रखा है, प्लस आपके पास सीटेट पेपर 2 आपने क्लियर कर रखा है, और आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, यूजी आपका होना चाहिए क्लियर, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का फॉर्म जैसे ही ओपन हो जाएंगे मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर आपका एक सिंगल एग्जाम होने वाला, वन सिंगल एग्जाम ओनली, जिसमें आपका लगभग लगभग यहाँ पर जो क्वेश्चन होने वाले हैं तो 200 क्वेश्चन होने वाले हैं, 200 ही नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, ये आगे बात समझ में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब सीबीटी टेस्ट होगा आपका, जिसमें जनरल अवेयरनेस, बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, और टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन ये आपका होने वाला है। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन ये आपका होने वाला है। तो ये इस तरह से यहाँ पर है सारी चीज़ें। अब यहाँ पर 20 मार्क्स होने वाले हैं, और यहाँ पर सेक्शन बी भी है। यहाँ पर सेक्शन बी में क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपसे पूछा जाएगा, प्लस यहाँ पर टीचिंग मेथोडोलॉजी और बीएड वगैरह से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। तो टोटल जो ग्रांड टोटल आपका होने वाला है, 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 ही नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 200 ही नंबर के आएंगे। क्योंकि ये जो ऊपर वाले हैं ये तो सब जनरल हैं, ये तो सब जनरल सब्जेक्ट्स हैं, और ये नीचे वाला जो है आपका 100 नंबर का, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक और टीचिंग मेथोडोलॉजी वगैरह से आपका यहाँ पर आने वाला है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि सैलरी वगैरह यहाँ पर मेंशन कर रखी है। देखिए, यहाँ पर ये सैलरी मेंशन कर रखी है, 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी है, वो आप देख लेना, ज़बरदस्त सैलरी है। दिल्ली के अंदर ही आपके एग्जाम सेंटर कहाँ पर होंगे? देखिए, एग्जाम सेंटर आपके दिल्ली के अंदर ही आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये ग्रुप बी की वैकेंसी है। ग्रुप बी की बहुत ही अच्छी शानदार वैकेंसी है। एक बार अगर मिल जाए तो फिर क्या ही कहने, दिल्ली जैसी जगह में आपको रहने को मिलेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर एज रिलैक्सेशन या फिर एज लिमिट क्या है, तो इन्होंने मिनिमम तो नहीं बताया, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप मान के चल सकते हैं 20 या फिर 21 जो भी है, उससे लेकर 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो कि क्वाइट मतलब इन्होंने थोड़ा सा ढील देनी चाहिए थी। 33 साल तक रखना चाहिए था, जो कि इन्होंने गलत किया है स्टूडेंट्स के साथ। 30 साल बहुत कम है। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की भी बात सामने आई है। तो एज रिलैक्सेशन में अगर आपको बताऊं, और यहाँ पर पहली बात तो ये कि ऑल इंडिया से सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप दिल्ली के ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तभी आपको मतलब ओबीसी वाला रिलैक्सेशन मिलेगा, 3 साल वाला। अगर आप किसी और स्टेट से आते हैं, और ओबीसी की बात कर रहा हूँ हाल ही में, किसी और स्टेट से आते हैं, तो आप जो है जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। ठीक है,
लेकिन अब अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या फिर हरियाणा से हैं या कहीं और से हैं और SC ST कैटेगरी से हैं तो आप SC ST कैटेगरी में ही माने जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। बाकी ये सारी चीज़ें आप देख लेना। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। देखिए ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट DSSB की, जिसे हम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड भी कहते हैं। यहां पर दिल्ली के अंदर जितनी भी सरकारी नौकरी वगैरह निकलती हैं उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिलते हैं। और जो मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया था वो नोटिफिकेशन आपको यहां से मिल जाएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जो मैंने आपको बताई है जानकारी, अपने पास से कुछ नहीं बताया है, जो भी चीजें बताई हैं आपको मतलब इसी नोटिफिकेशन से बताई हैं। ये 36 पेज का नोटिफिकेशन है। मुझे जो इंपॉर्टेंट चीजें लगी आपको बताने के लिए वही मैंने यहां पर आपको बताई हैं। बाकी आप डिटेल में चाहें तो और भी चीजें यहां पर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और आपसे एक दरख्वास्त जरूर है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अपनी तरफ से जो मुझसे आता होगा सही जानकारी आपको प्रोवाइड कराने की पूरी मैं कोशिश करूंगा।